सुप्रभात। वो रोशनी वाला, वो रोशनी वाला, मैं ये रोशनी बांटता हूँ। आपको ऑफिस में 11 बजे चाहिए तो तभी लेकर आऊँगा और फिर ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आपको ये उस समय मिल जाए करेगी। आप अंधकार में क्यों रहें? आप मुझे कभी याद कर लें। मैं यदि भूल भी गया होऊंगा तो लेकर आ जाऊंगा। मैं यदि बहुत ही भूला रहा तो मेरे पिताजी लेकर आ जाएंगे या फिर उनके पिताजी आ जाएंगे, क्योंकि हमारा यही धंधा रहा है कई पुश्त से। जैसे नगर पालिका में एक भंगी शाम को आकर सब लाइटें चालू कर देता है, वैसे हम यही काम करते आ रहे हैं। बस हम बंद नहीं करते, रोशनी को चालू ही रखते। वैसे हम कोशिश जगाते ही रहने की करते। ये रोशनी निरंतर सबको मुहैया रहे, लेकिन सुबह 4 बजे, दिन के 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 12 बजे खास तौर पर देखते रहते हैं कि रोशनी का प्रवाह सब तरफ ठीक हो रहा है या नहीं। एक ही स्थान तथा एक ही समय पर पूजा करने से वहीं पर वह जागृत ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। उसे भली भांति याद रहता है कि प्रतिदिन कौन कहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वही सुलभ होकर हठात पूजा करवा देती है। आपको जिस मणि की तलाश है वो मेरे पास है, लेकिन मैं आपको वो सिर्फ दिखाता हूं, देता नहीं। आप जब इसे देखते रहेंगे तो कभी इसे अपने अंतर में भी पाएंगे। फिर आप कहेंगे, अरे ये तो मेरे अंतर में पड़ी थी, किंतु मैंने उसे और सब जगह तो ढूंढा, बस एक ही जगह नहीं ढूंढा। चलो अच्छा हुआ आपने ढूंढवा दी, नहीं तो ये उस कोने में पड़ी ही रह जाती और मेरा जीवन अंधकार में ही रह जाता। ये ऊर्जा रसातल में पड़े बीजों को चटकाकर धरती पर लाकर उनमें रंग बिरंगे फूल खिलाती है। रसातल में अपनी विशाल जड़ों पर खड़े पेड़ों को नमी देती है। शेषनाग को अपने फन पर धरती को धारण करने का बल प्रदान करती है। संसार के सारे कार्यकलापों में राजाओं के राजदंड में, फकीर के मन में, गंगा की कलकल में, हिरण की छलांग में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में, अणु की शक्ति में, स्वर के माधुर्य में, दीपक के लौ में, पतंगों की आकांक्षाओं में इसी का ज़हूर है। धन्यवाद।